नमस्कार, मैं ज्योति सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद लाइव न्यूज। अभी हम लोग मौजूद हैं शाहूपुरा में और यहाँ पर हुड्डा विभाग की तरफ से नोटिस लगाए गए हैं। वो अपनी जमीन बता रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि 2 दिन का इनको टाइम दिया गया है। इनके पास जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो उनको दिखाएं, वहाँ पर जमा कराएं, अन्यथा 2 दिन बाद यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी और इन सभी को खाली करने के लिए 2 दिन का टाइम दिया गया है। तो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम इनसे जानेंगे, क्योंकि इन सब का कहना है सभी ने यहाँ पर जो है जमीन खरीदी है और सभी के पास कागज भी है, डॉक्यूमेंट है। तो सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं। हम सबसे एक एक बार जानेंगे, पूछेंगे। क्या नाम है आपका? सुकमंती। कितने समय से आप यहाँ रह रही हैं? वो है 32 साल 35 साल जगह ले है कि भैया मेरी है जी। अब हम कहवा देंगे? ये सरकार न्यो बताओ, गाड़ी दऊ तुहारी, ये सरकार है न्यो बताओ, तू जो झुक्की झोपड़ी वाले ने तो बसा रहो, हमारी यहाँ खरीदी हुई है सबरी जिंदगी लेकर के, हमें तू भगा रहो। अब तेरी कहा कहे हम ना जा रहे, हमें मार दिए भीतर बनाए के, हम ना जा। भी यहाँ पे नोटिस वगैरह लगाए गए थे? अरे बेटा पहले कुछ ना हो, पहले नहीं लगे? नहीं। अच्छा, अब पहली बार लगाए गए? हाँ, यू सरकार है ना, यू गद्दार होगी, गद्दार। झुग्गी झोपड़ी वाले ने बसा रही है और जो जिन्होंने खरीद कर रह रहे उन्होंने भगा रही है। अब उनकी सबरी जिंदगी यहाँ लेकर के अब हम हाल रहे सबरी, तब हम कहाँ जाए? कौन कुआं गिरे? वो अपने हाथ से हमें नहर में गिर जाए, हम गिर जाएंगे। इनके किसी भी चीज में हमारी कॉलोनी अगर रुकावट दे रही है तो हमें हटा दो, हमें जमीन दे दो हमारी जमीन के बदले। हमको ये तो है नहीं सड़क पे रहेंगे, कहीं रहेंगे, हमें जमीन चाहिए, हमारी जमीन ले लो। बेशक हम किसी भी चीज में रुकावट देते हैं तो हमारी जमीन ले लो, हमें कहीं बसा दो, हमें जमीन दो। हम जाए कहाँ? अपने बीमार आदमी है, छोटे बच्चे हैं, किसी के घर में बेटी की शादी है, बेटे की शादी है भाई। ये दुनिया में फ्लैट दे रहे हैं, बना के दे रहे, झुग्गी झोपड़ी बसा के रहती है पब्लिक, उनको हटाते हैं, उनको मकान दे रहे, बना के दे रहे। और हमने अपने खून पसीने की कमाई लगा के बड़े बूढ़े खरीदी है, 70 साल जमीन को खरीदे हो गया है तो अब यहाँ से हटाने के लिए बोल रहे। ऐसे कैसे चले जाए हम? हमें भी तो दिलासा मिलेगी इस चीज से, आश्वासन दो भाई, हम ये कर सकते हैं। हमें जमीन, हमारी जमीन ले लो, हमारा जमीन ले लो, हमें जमीन दे दो। हाँ, हमारे मकानों की रजिस्ट्री है, दाखिल कार्ड है, पुराने से पुराने राशन कार्ड है और हमारे पास रजिस्ट्री है, डोमिसाइल है, सब चीज A to Z सारी चीजें हैं हमारे पास, सब प्रूफ है। फिर भी हमारा चीना हराम है, फिर भी कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी मुनादी लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं, परेशान करके रखे हुए हम। सभी के पास दाखिला खारिज के डॉक्यूमेंट है, A to Z सबके, जितने भी घर है सबके पास है, सबके पास, कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें ना हो, सबके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है। तो अभी क्या कह रहे हैं? जब यहाँ पर आए थे तो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट भी दिखाए होंगे? सब कुछ है, सब कुछ दिखाया हुआ है, किया हुआ है, हमारा केस चल रहा है, हमने केस किया हुआ है। फिर आप लोग जब यहाँ पर थे, जब नोटिस लगाने के लिए आए थे, नोटिस लगाने आए थे जब आप लोग, क्या कह गए? वो यही बोल रहे हैं कि हम तो सिर्फ नोटिस लगाने के लिए आए। नोटिस बोला आप कार्रवाई करो, कोर्ट जाओ, कहीं जाओ। हमारा तो काम लगाया था नोटिस 4 बंदे थे बुड्ढा से तो कब आए थे? वो 12 बजे करीब आए थे। आज ही आए थे? हाँ जी, एक 1.5 बजे की बात है, चक्का जो नोटिस कह रहे अपनी कार्रवाई करो। हम क्या कार्रवाई करें? कोर्ट में भी जाते हैं, हर एक जगह जाते हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं करता, कोई सुनाई नहीं करता हमारी। कहा जाए? हम 60 साल से बस छोटे बच्चे ने लेकर मजदूरी करके हमने मकान बनाए, अब हम घर से बाहर निकाल रहे हैं। 60 साल तक वैसे मार दो, 60 साल तक कोई भी नहीं आया और अब अचानक से आके नोटिस लगाए जा रहे हैं। अभी आगे अभी चपका के गए, तोड़ फोड़ हो रही, यहाँ निकाल रहे हैं जब हमारी खबर नहीं है। तो आप लोग भी यहाँ पे जमीन खरीदी है या फिर दादा लाई जमीन पर? जमीन खरीदी हुई है मैडम यहाँ पे, और 60 साल हो गए यहाँ को जमीन को खरीदे हुए। हमारे बड़े बूढ़ों ने जमीन खरीदी है। ये हुड्डा वाले कहते थे अवैध तब जाए, जहाँ पे अवैध जमीन है वहाँ पे तो वो कुछ बोलते नहीं है, और यहाँ खरीदी हुई जमीन पे अवैध तब जा बताते हैं। और अब 3-4 महीने से ज्यादा परेशान कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट सब चीज है उनके पास, फिर भी कहते हैं डॉक्यूमेंट दिखाओ। सब चीज उनके पास होने के बाद भी फिर भी हमको परेशान किया जा रहा है। इससे अवैध जमीन बताते हैं हमारी जमीन को। आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट भी है? सब चीज है, किस चीज का डॉक्यूमेंट दिखाओ, रजिस्ट्री है, सब चीज है, दाखिल कार्ड है,
राशन कार्ड है, बिजली का बिल आता है अभी हमारे नाम, सब चीज है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी आई है। और अभी कुछ दिन पहले नगर निगम के कमिश्नर के ऑर्डर है, जिस भी सरकारी जमीन पर अवैध कॉलोनी बसी हुई है वो जमीन नहीं तोड़ी जाएगी। ये अखबार में आई है, देखो ये अखबार में आई है, कमिश्नर से ऑर्डर है बाकायदा। तो आप देख सकते हैं अखबार की कटिंग इनके पास है और यहाँ पर ये कौन सा अखबार है, एक बार खोलना। तारीख भी है इसमें, सब चीजें मैडम हमारी तो अपनी। तो आप देख सकते हैं एनपीटी अखबार है और इसमें खबर लगी हुई है कि जितनी भी ये सरकारी जमीन इनके पास जो डॉक्यूमेंट वगैरह है उनको तोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन आज यहाँ पर नोटिस लगा है तो सभी लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं परेशान होना भी बनता है, क्योंकि आप देख सकते हैं काफी सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं और लगातार आकर यहाँ पे इनको नोटिस दिया जा रहा है, नोटिस चिपकाया जा रहा है। तभी आप देख सकते हैं अखबार की कटिंग है तो कटिंग दिखा रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको तोड़ा नहीं जाएगा और डेवलपमेंट किया जाएगा। इस तरीके से इनके पास जो कटिंग है हाथ में वो बता रहे हैं। तो अभी आप लोग भी यही रहते हैं? हाँ जी यही रहते हैं। कितने समय से यहाँ पे हमें हो गए 40-50 साल से रह रहे हैं। 40-50 साल हो गए? हाँ जी 40-50 साल में कोई नहीं आया था बोलने के लिए? अभी तक कोई, इससे पहले कोई भी नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं दिया और अभी इन्होंने एकदम से ये चीज स्टार्ट कर दी 3-4 महीने से। ये जो जमीन थी ये शुरू से अपनी खरीदी हुई जमीन है हमारी, कोई भी घेरी हुई जमीन नहीं है। इसकी हमारे पास अपनी रजिस्ट्री है, दाखिला खारिज है, प्रॉपर्टी आईडी है, यहाँ के चूल्हा टैक्स वगैरह है पुराने टाइम का, सब कुछ है। अब पता नहीं इनको क्या हो गया, एकदम से आगे बोल रहे जी तोड़ेंगे, हमारी जमीन है। फिर पूछा नहीं क्या अवैध क्यों बता रहे हैं? पूछा इनसे, कह रहे हमने एक्वायर कर ली थी और हमारे पास इसका कोई नोटिस नहीं आया कि भाई एक्वायर हुई है तो। लेकिन अब सडनली बोल रहे हैं जी हाँ ठीक है ये हमने हमारी जमीन है, अब इसको खाली करो। और अभी 98 में एक्वायर हुई है, इनको अभी याद आई है इतने सालों बाद की ये हमारी जमीन है। तो नोटिस दिए ना देती दे रहो, लेना पैसा हुआ के हाडन में रहेंगे हम, पैसा दे रहो ना 98 में 400 नोट भी नहीं दे रहे। कहाँ दे रहो है, कहीं ना दे रहो। हम कमा के घर में जा रहे हैं, वो कोठी फूटेगी जब पता लगेगी कोई फोड़ेगो। अभी काय का दर्द लग रहा हो भाई, वाकई कोठी फूटा जब पता चलेगी बेटी। यानी इतने दुखी कर रहा कि हमने सारी जिंदगी की मेहनत है हमारी, यहाँ में बड़ो बेबे का कमा 2-2, 3-3 रुपया की मंजूरी जब हमने कमाई कर ली है। अब 400 गजक भल्ले गांड में कहते आपकी। तो आप देख सकते हैं कि इनका कहना है अपने पूरे जीवन की जो जमा पूंजी है उसे लगाकर इन्होंने जमीन खरीदी थी और अब अचानक से इनको नोटिस दिया जा रहा है इसे खाली करने के लिए। तो कोर्ट में या कहीं जाते हैं किसी विधायक से मिलने, सभी बोल देते हैं मुआवजा उठा रखे है। एक बात पकड़ा कि मुआवजा उठा रखे, हम कह रहे हमने मुआवजा नहीं उठा रखा, हमें कागज दिखाओ चाहे हमारे साइन दिखाओ। झूठ बोल दे मुआवजा उठा लिया, हर एक जगह कोई नहीं सुनाई करता। तो आप सब लोग क्या चाहते हैं? 50 साल रहते और 50 साल तो रह रहे हैं, हमने 2-2 रुपया की 3-3 रुपया की मजदूरी करके अपने बाजार में मकान बनाया है। अब हमारे तो कहते हैं कि खाली करो और टूटेगी बता हम कहाँ जाए? न तो हमें पैसा दे रहो ना हमें मकान दे रहो, हम कहाँ जाए? ना हम मर जाए चौड़े में सड़क पे। तो फिर अगर 2 दिन बाद यहाँ पर उद्योग विभाग के लोग आते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? हम तो उसके आगे मर जाएंगे, बस अपने बच्चों को लेके, अपने बीमार आदमी को लेके इसके आगे गिर जाएंगे। भाई तोड़ दे मकान, जितने तोड़े सारे तोड़ दे, हमें भी मार दे तो हम कहाँ रहेंगे? फिर हमारे पास जगह भी तो होनी चाहिए रहने के लिए। और वहाँ तो मारेंगे या मरेंगे, प्रशासन पूरी उससे आए अपने कहे तो मरेंगे या किसी को मारेंगे, क्योंकि हमारे पास इससे चारा चारा नहीं है कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास। जाए कहाँ? क्या करेंगे? मारने पे खड़े हो जाएंगे। आज प्रशासन अपनी उससे है, हमको हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो कॉलोनी को है और जो ये बात कह रहे है और वाह कच्छ मिल रहा हो बहन के लो रहा है। क्या मिलेगा? तू लेना सबरी कॉलोनी में आग लगवा रहा है, वहाँ क्या मिलेगा? अरे तुम्हारा मुद्दा रखो, उसका मुद्दा मत रखो। तो आप देख सकते हैं अभी सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हैं और अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं कि सभी लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा है और नोटिस चिपका दिया गया है। हालांकि अब देखते हैं 2 दिन का टाइम दिया गया है, सबका ये कहना है हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, अगर फिर भी यहाँ पर उद्योग विभाग के लोग आते हैं तो हम या तो मर जाएंगे या मार देंगे, लेकिन अपने घरों को खाली नहीं करेंगे। तो देखते रहे हमारे साथ फरीदाबाद लाइव न्यूज में ज्योति सिंह, फिर दोबारा से किसी खबर के साथ आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार।